गाइस, वेलकम टू योर टेस्ट। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर करने वाले? चैप्टर 9 के आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल ही हमारा जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो गया था और हम लोगों ने इस चैप्टर की सारी थ्योरी क्लासेस कर ली थी। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और कल से हम लोग नया चैप्टर अपना जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे फैशन डिज़ाइन और व्यापार। जो चैप्टर 9 है उसके जो है 15 मोस्ट जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वो करने वाले हैं। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का यूपी बोर्ड का, उसमें जो है क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं और पूरे आपके चैप्टर से ही बनते हैं। जो चैप्टर में चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी बुक है उससे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो लाइन बाय लाइन जो होता है एज इट इज़ कभी कभी उठा के वैसे ही रख दिया जाता है और आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया जाता है। आप लोगों को आंसर उसमें से जो है चूज़ करना होता है। तो आज हम लोग 15 बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो है 15 वो कवर करेंगे अपनी क्लास में। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है एक भी गलत होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? अगर फैशन उद्योग को समझना है तो किसको समझना आवश्यक होगा? फैशन को, शैली को, अस्थायी फैशन को, ये सभी। तो कल ही जब हम लोग अपनी क्लास पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें एज इट इज़ यही लाइनें पढ़ी थी कि फैशन उद्योग में को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है। बिल्कुल जो एज इट इज़ लाइन बिल्कुल ऐसे ही लिखी रखी है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी देखी होगी तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। फैशन को, शैली को, अस्थायी फैशन को, ये सभी को। तो किसको समझना आवश्यक है? इन सभी को समझना आवश्यक है अगर आप फैशन व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का जो प्रभुत्व है वो कब से आरंभ हुआ है? 19वीं सदी के प्रारंभ से, 18वीं सदी के प्रारंभ से, 20वीं सदी के प्रारंभ से, 17वीं सदी के प्रारंभ से। तो कब से प्रारंभ हुआ है? जो फ्रांस है उसमें जो फैशन का प्रभुत्व है कब से प्रारंभ हुआ है? 18वीं सदी के प्रारंभ से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन के पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की ट्रेडल चक्की को कब विकसित किया? तो जो इसाक सिंगर हैं उन्होंने सिलाई मशीन जो है पैरों से चलाने वाली जो मशीन है उसका जो ट्रेडल है, पांव चक्की है, उसको कब विकसित किया था? 1859 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो कब विकसित किया था? जो इसाक सिंगर है उन्होंने पैरों के ट्रेडल का विकास कब किया था? तो 1800 कब किया था? 1859 में किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन चक्र का अंतिम पड़ाव क्या है? जो फैशन चक्र है, हम लोगों ने फैशन साइकिल जो पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें जो है चरण पढ़े थे फैशन के। तो उसमें जो है लास्ट जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? लोकप्रियता की पराकाष्ठा, शैली की प्रस्तुति, शैली का अप्रचलन, लोकप्रियता में कमी होना। तो यहाँ पर जो है अंतिम पड़ाव पूछा गया है, मतलब जब एकदम लास्ट में जो फैशन अपने लास्ट स्टेज में आता है और फिर वहाँ से क्या होता है, गायब हो जाता है, लोगों की जो पसंद है उससे हट जाता है। तो उसमें क्या होगा? लास्ट स्टेप कौन सा था फैशन साइकिल में? लोकप्रियता की पराकाष्ठा, शैली की प्रस्तुति और शैली का अप्रचलन, लोकप्रियता में कमी होना। तो सबसे लास्ट और अंतिम पड़ाव क्या है? लोकप्रियता में कमी होना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन व्यापार का पहलू कौन सा है? फैशन व्यापार का पहलू कौन सा है? विनिर्माण, संवर्धन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैशन व्यापार है उसमें फैशन व्यापार का पहलू इनमें से कौन सा है? विनिर्माण है, संवर्धन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा फैशन निर्माण का पहलू है? ए और बी दोनों, ये दोनों क्या है? फैशन जो संवर्धन है और विनिर्माण है दोनों फैशन व्यापार के पहलू हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निर्यात उद्यम में कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं? जो निर्यात उद्यम होता है उसमें जो व्यापारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 6, 4, 8। कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं निर्यात उद्यम में? 2 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। तो कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं? 2 प्रकार के व्यापारी होते हैं। कितने प्रकार के? 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का विभाजित प्रकार नहीं है? कौन सा बाजार का विभाजित प्रकार नहीं है? नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं है? जननांकीय विभाजीकरण, मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, मूल्य आधारित विभाजीकरण,
विभाजीकरण, व्यवहारगत विभाजीकरण। तो इनमें से कौन सा जो है विभाजित जो बाजार है उसका प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है जननांकीय विभाजीकरण, दूसरा है मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, तीसरा है मूल्य आधारित, चौथा है व्यवहारगत। तो कौन सा नहीं है इसमें से? जो मूल्य आधारित विभाजीकरण है वो जो है इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालिक और परिवार द्वारा चलाई जाने वाले स्टोर कौन से होते? तो कल बिल्कुल एज इट इज़ हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा थ्योरी पोर्शन पे तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। जब हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे उसके अंदर ऐसा लिखा था कि मालिक और परिवार द्वारा चलाई जाने वाले जो स्टोर हैं वो ये स्टोर कहलाते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज़ जो है आप लोगों का जो NCERT की बुक है उससे लाइनें उठा के रख दी जाती है, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। यही फ़ायदा होता है NCERT की बुक पढ़ने का, क्योंकि उसमें बिल्कुल यही सारी सेम टू सेम चीज़ें जो होती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में बनाकर आप लोगों के लिए फ्रेम कर दी जाती हैं। मालिक और परिवार द्वारा चलाई जाने वाले स्टोर कौन से होते हैं? छोटा एकल इकाई स्टोर, विभागीय स्टोर, स्टोर श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है यहाँ से डी, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। छोटा एकल इकाई स्टोर है, विभागीय स्टोर है, स्टोर श्रृंखला है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा? तो मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले जो स्टोर होते हैं वो कौन से होते हैं? छोटा एकल इकाई स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैशन डिज़ाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम? जो फैशन डिज़ाइनर है उसमें जो स्नातक उपाधियाँ होती हैं वो कितने वर्ष की होती हैं? 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय। तो कितने वर्ष की उपाधियाँ होती हैं? 4 वर्षीय जो स्नातक होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फैशन डिज़ाइन की जीविकाओं से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो है फैशन जो डिज़ाइन है उसकी जीविकाओं से संबंधित है? व्यापार डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, ये सभी। तो ये जो सभी हैं ये सभी जो है जीविकाओं की, फैशन की जीविकाओं से संबंधित है। क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि व्यापार डिज़ाइन क्या होता है, सेट डिज़ाइन क्या होता है, फैशन डिज़ाइनर क्या होते हैं, सब हम लोग कल ही अभी रिसेंट में कल ही हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? व्यापार की जीविकाओं से फैशन में संबंधित हैं। पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी किस शताब्दी के अंत तक बनाया गया? जो पेरिस है उसमें यूरोप को फैशन की राजधानी किस शताब्दी के अंत तक बनाया गया है? 18वीं शताब्दी के अंत तक, 17वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के अंत तक। तो कब तक बनाया गया है? 18वीं शताब्दी के अंत तक बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? यहाँ पर है परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? शैली कहा जाता है, भाषा कहा जाता है, कुटूर कहा जाता है, क्षेत्र विशेष कहा जाता है। तो फ्रांस में जो परिधान निर्माण की कला है उसको क्या कहा जाता है? कुटूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैशन निर्माण विकास में वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास कहाँ हुआ है? फैशन निर्माण विकास में वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में और ब्रिटेन में। तो कहाँ पर हुआ है? जो फैशन निर्माण व्यापार है उसमें जो वस्त्र उद्योग का विकास है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कहाँ पर हुआ है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो फैशन व्यापार का पहलू कौन सा है? निम्न में से फैशन व्यापार का कौन सा पहलू है? स्टोर श्रृंखला और छोटा एकल इकाई स्टोर, विभागीय स्टोर और विनिर्माण। तो इसमें से कौन सा जो है वो फैशन व्यापार का पहलू है? कौन सा है? स्टोर श्रृंखला, छोटा एकल क्या है? इकाई स्टोर और विभागीय स्टोर। इनमें से कौन सा जो है फैशन व्यापार का पहलू है? ऑप्शन नंबर ए स्टोर श्रृंखला, छोटा एकल इकाई स्टोर और विभागीय स्टोर। विनिर्माण कौन सा पहलू है? जो विनिर्माण है वो फैशन व्यापार का पहलू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है फैशन डिज़ाइनर व्यापार में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जो फैशन डिज़ाइन व्यापार है उसमें निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? बाजार को, फैशन को, नियोजन को, शैली को। तो इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा? बाजार को सम्मिलित किया जाता है, फैशन को या नियोजन को या शैली को सम्मिलित किया जाता है। तो
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नियोजन को सम्मिलित किया जाता है, किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो फैशन डिज़ाइन व्यापार में जो है नियोजन को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? कुल 15। टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? 15 क्वेश्चन किए हैं। और आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है कि आपके एग्ज़ाम में आए और आप लोग कर ना पाएँ। अगर आप लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से देखी होगी, पढ़ी होगी, तो अगर क्वेश्चन जो है कहीं और से भी फ्रेम हो जाएगा, पूरे चैप्टर से जो थ्योरी है उससे उठा के दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने एकदम सही से पढ़ा होगा, मन लगा के ध्यानपूर्वक, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग सारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे और बहुत जल्द हम लोगों का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, लगता है कि अक्टूबर में हम लोगों का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग मैराथन करेंगे। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के फॉर्म में बिल्कुल जो है विस्तृत, दीर्घ हैं, लघु हैं, अति लघु हैं, इनकी जो है मैराथन क्लास करेंगे। और आप लोगों का जो रिवीजन है एक प्रकार का बिल्कुल हो जाएगा। आप लोगों को पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। और मॉडल पेपर भी हम जब लगाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम जिस प्रकार का पेपर आता है उसी प्रकार का जो मॉडल पेपर है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।